हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं यूपीएसआई और यूपीपी में आए हुए अभी तक के हिंदी के क्वेश्चन, और हिंदी में भी वर्णमाला चैप्टर से हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पीवाईक्यू हैं जो हमारे पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। डेली बेसिस में हम 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। हमारे जितने भी टॉपिक होंगे हम सारे टॉपिक देखेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्णमाला। देखेंगे अभी तक वर्णमाला से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास को लाइक जरूर करते जाइए। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है आपको, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विक्षेप वाला है। मतलब हमें वर्ण विक्षेप करना, ये जो हमारा कृपण है, कृपण का वर्ण विक्षेप करना है। तो वर्ण विक्षेप कैसे होता है? जैसे कुछ स्वर होते हैं हमारे, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन हमारे, जैसे ये हम ऐसे लिखेंगे ये व्यंजन, और जब तक हम इसमें प्लस आ नहीं करेंगे, ये हमारा बोलने वाला जो हमारी व्याकरण का क है वो ये होता है। इस तरह हमें ये वर्ण विक्षेप करना है। तो कृपण का जो वर्ण विक्षेप होगा क का हो जाएगा, ये हलंत के साथ रहेगा, प्लस ऋषि, प्लस पा, हलंत के साथ प्लस आ रहेगा इसमें, प्लस ड़ा, ये भी हलंत के साथ प्लस आ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे होगा कृपण का वर्ण विक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओट्स दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? इसमें दीर्घ स्वर का ओट्स उच्चारण हो और दीर्घ स्वर हो, वो ऐसा उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे टोटल 7 होते हैं, जिसमें से हमारे जो मूल होते हैं वो 3 होते हैं और 4 हमारे संयुक्त होते हैं। तो हमें मूल स्वर हमारे जो होते हैं वो होते हैं बड़ा, बड़ी और बड़ा ओ, ये हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं। और हमें ओट से दीर्घ स्वर बताना, तो ऊ का जो होगा, ये बड़ा ऊ का उच्चारण ओट से होता है, और ये दीर्घ स्वर भी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओट्स अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अल्प प्राण हमारे कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण हमारे प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, प्लस इसी में अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं, अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये इसी में होते हैं। प्लस स्वर, सभी जो स्वर होते हैं हमारे, ये हमारे अल्प प्राण में होते हैं। अब हमें बताना है ओट्स अल्प प्राण घोष वर्ण कौन सा है। अब घोष में हमारे कौन कौन से होते हैं? जो हमारे घोष में होते हैं वो हमारे प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये घोष होते हैं हमारे, ये हमारे घोष होते हैं। तो अब हमें इसमें ओट्स अल्प प्राण घोष चाहिए। अल्प प्राण में अगर हम देखें, ये हमारे अल्प प्राण है, तो इसमें से हमें 3 मिल रहा है जो कॉमन है। 3 अगर हम लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा वर्ण लेंगे प्रत्येक वर्ग का, तो हमारा ये घोष भी हो जाएगा और अल्प प्राण भी हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा इसमें अक्षर दिया हुआ है जो तीसरे प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तालव्य वर्ण का नहीं है? तो तालव्य वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? एक वर्ग होता है हमारा का वर्ग, एक होता है हमारा चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग और एक पा वर्ग। ये हमारे 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। ये हमारा जो का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो हमारे कंठ से बोले जाते हैं।
और चा वर्ग के जितने भी वर्ग होते हैं हमारे, ये तालु से बोले जाते हैं, तालु, तालव्य। और ये टा वर्ग के हमारे मूर्धा होते हैं, मूर्धन्य से बोले जाते हैं। और ये ता वर्ग के हमारे दंत होते हैं। और पा वर्ग के ओठ होते हैं हमारे, ये ओठ से बोले जाते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तालु वर्ण नहीं है, कौन सा तालु वर्ण नहीं है? तो हम कौन सा ऐसा वर्ण होगा जो तालु वर्ण नहीं होगा? तालु वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा के वर्ण होते हैं जो तालु वर्ण में होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा डी, सा। ये हमारा तालु वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चा वर्ग। चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने हैं? इसमें पूछा गया है चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने हैं? तो चा वर्ग होता है च, छ, ज, झ और य। इसमें 5 वर्ण होते हैं, लेकिन हमें चाहिए महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? अभी मैंने बताया था, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होता है। तो दूसरा छ हो जाएगा और चौथा झ हो जाएगा। तो इसमें कितने हैं? 2। पहला ये, दूसरा ये, तो 2 हमारे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? मतलब इनमें से बताना है हमें 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ण अघोष भी है और महाप्राण भी है। अघोष हमारे कौन कौन से होते हैं? अघोष में हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग हमारा अघोष होता है। और महाप्राण में हमारे कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होता है। तो हमें इसमें बताना है कि अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। अघोष और महाप्राण दोनों हो, तो इसमें हमें दूसरा जो वर्ण होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, वो अघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा। तो इसमें कौन सा ऐसा अक्षर वर्ण दिख रहा है हमें जो दूसरे नंबर पे आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये खा जो है वो दूसरे पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो ये का वर्ग होता है हमारा क, ख, ग, घ और इनमें से हमें बताना है कि घोष वर्ण कितने हैं। अभी हमने पहले देखा घोष कौन कौन से हमारे होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा घोष व्यंजन होते हैं। तो का वर्ग में कौन कौन से हो जाएंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा ग हमारा, चौथा घ और पांचवा ग। तो कितने वर्ण हो रहे हैं इसमें? 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 4। कौन कौन से? छ, त्र और स्र और ज्ञ। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन में पूछा गया संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण अभी हमने देखा कौन कौन से होते हैं हमारे अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण हमारे कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो हमसे पूछा गया वो मूर्धन्य भी हो, मतलब प्रोनाउंसिएशन उसका जो वो मूर्धन्य से होना चाहिए। तो मूर्धन्य और अल्प प्राण दोनों हो, ऐसा हमें व्यंजन बताना है। ऐसा ऑप्शन में हमारे ये पांचवा हो जाएगा डी। पांचवा जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा डी इसमें दिया हुआ है ड, ये अल्प प्राण है लेकिन ड बोलने में मूर्धन्य में आता है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओट्स से है? मतलब ओट्स से बोला जाता है। तो अभी मैंने बताया था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग,
और पा वर्ग। ये कंठ से था, कंठ से बोला जाता है। ये तालु से बोला जाता है। ये मूर्धा से बोला जाता है। ये दंत से बोला जाता है और ये ओठ से बोला जाता है। तो हमारा जो पा वर्ग के व्यंजन होंगे वो हमारे ओठ से बोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? छ ध्वनि, तो ये कौन से वर्ग में आती है? चा वर्ग में आएगी। चा वर्ग कौन सा होता है हमारा? ये होगा तालु। चा वर्ग हमारा तालु से बोला जाता है। तालव्य मतलब बी नंबर। छ जो हमारा ध्वनि होगी वो तालव्य की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी हो, अल्प प्राण भी हो, अघोष भी हो। तो अल्प प्राण हमारे कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और अघोष जो होते हैं हमारे, अघोष व्यंजन जो हमारे होते हैं वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो हमें अगर इसमें से हमें ये देखना है अल्प प्राण भी हो वो व्यंजन और अघोष भी हो, तो हमारा अल्प प्राण और अघोष दोनों में से ये जो प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन होता है वो हमारा अघोष भी होता है और अल्प प्राण भी होता है। तो ऐसा कौन सा व्यंजन है जो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा है सी नंबर, ट। सी नंबर आंसर होगा हमारा ट। श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये स ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है वो हमारा होता है तालव्य। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? ए लिखा हुआ है, ये जो हमारा ए लिखा हुआ है इसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ तालु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि का है? चार ऑप्शन दिए हुए, दंत ध्वनि हमें कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि का ये हमें पहचानना है। तो दंत ध्वनि में कौन से आते हैं? ये का, कंठ, तालु, मूर्धा और हमारा दंत। दंत और ओठ। ये का वर्ग होता है, ये हमारा चा वर्ग होता है, ये हमारा टा वर्ग होता है, ये हमारा ता वर्ग होता है। तो ता वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो हमारे दंत ध्वनि के होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी, ता दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टा वर्ग। टा वर्ग किस प्रकार का के व्यंजन है? अभी मैंने बताया टा वर्ग कौन से उसमें आता है, अभी जस्ट हमने देखा टा वर्ग हमारा किस में आता है? मूर्धा में। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा वर्ग में आता है टा वर्ग। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? हमें नहीं बताना है, दंत नहीं है। तो दंत व्यंजन हमारे कौन से वर्ग के होते हैं? ता वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं हमारे वो दंत ध्वनि के, दंत के होते हैं। और हमें बताना है कि जो नहीं है, तो ये बीच में टा हुआ है, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ये टा जो है ये मूर्धा वर्ग का है, तो हमें नहीं में बताना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। या र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? या र ल मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे चार होते हैं, य, र, ल और व। ये हमारे चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतस्थ व्यंजन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत वर्ग महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दंत वर्ग भी हो और महाप्राण घोष व्यंजन भी हो, महाप्राण भी हो और घोष भी हो। तो महाप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं? महाप्राण हमारे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। घोष पूछा हुआ है, घोष भी होना चाहिए उस व्यंजन को। तो घोष हमारे कौन कौन से होते हैं? घोष हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। दंत हमारे तावर्ग के सारे हमारे दंत, जो हमारा तावर्ग होता है, तावर्ग के सारे व्यंजन हमारे दंत के होते हैं। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि हमारा महाप्राण और घोष दोनों हो, तो हमें चार ये कॉमन मिल रहा है। प्रत्येक वर्ग का चौथा व्यंजन जो वर्ण होता है वो हमारा
घोष भी होता है और महाप्राण भी होता है, लेकिन ये भी देखना हमें ता वर्ग का वो होना चाहिए। तो ता वर्ग का चौथा कौन सा हो जाएगा? ता में कौन कौन से क्या होते हैं? ता वर्ग का चौथा व्यंजन हमें देखना है, तो ता वर्ग का चौथा होने धा हो जाएगा, धा। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो तालव्य हमारे कौन कौन से होते हैं? का वर्ग हमारा कंठ का होता है और चा वर्ग हमारा तालु का होता है। तो हमसे तालव्य भी पूछा है, तो हमारा चा वर्ग जो होगा वो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी, चा वर्ग हमारा तालु का व्यंजन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग ज झ च ट इनमें से तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन कितने हैं? इनमें से तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन कितने हैं? तालव्य के लिए पहले मैं बता देती हूँ, तालव्य के लिए हमें जो चाहिए तो वो चा वर्ग होना चाहिए। और फिर पूछा गया महाप्राण, तो महाप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं? महाप्राण हमारे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। और इसमें पूछा घोष भी होना चाहिए, तो घोष हमारे कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। ये हमारे ये चा वर्ग का होना चाहिए, और इसमें से कॉमन हमारा क्या मिल रहा है? चौथा, प्रत्येक वर्ग का चौथा व्यंजन होना चाहिए। चा वर्ग का चौथा व्यंजन, चा वर्ग का चौथा व्यंजन इसमें कोई दिया है? नहीं दिया है। चा वर्ग का कोई भी चौथा व्यंजन इसमें नहीं दिया होगा। चा वर्ग में चौथा क्या होगा? चा का चा, छ, ज और झ। चा वर्ग का हमारे अगर लेते हैं और हमें चौथा चाहिए तो हमारा झा होना चाहिए, और झा ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूर्धन्य हस्त स्वर का उदाहरण कौन सा है? हस्त स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? हस्त स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और ऋषि। ये हमारे 4 हस्त स्वर व्यंजन होते हैं, हस्त स्वर होते हैं हमारे 4, हमारे हस्त स्वर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में हमारे मिल रहा है ऋषि, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ध्वनियां, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ध्वनियां ना स्वर हैं और ना व्यंजन है इन्हें क्या कहते हैं? ना स्वर है ना व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें बोलते हैं अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अयोगवा व्यंजन हमारे 2 होते हैं। अब ये 2 कौन कौन से? अंग और आहा, ये हमारे अयोगवा हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, ना ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शा उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? शा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो है तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है, किया जा सके, जो बालाघात होते हैं, जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जो कठिनता से उच्चारित होते हैं, जो कठिनता से उच्चारित होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, व्यंजन उनको कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? कंठ मतलब का वर्ग का होना चाहिए, लेकिन अल्प प्राण होना चाहिए। अल्प प्राण हमारे कौन कौन से हैं? अल्प प्राण हमारे होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। और वो का वर्ग का होना चाहिए पहला, तीसरा और पांचवे में से कोई होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए, ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा वर्ग का वर्ग के कंठ का है, चा वर्ग तालु का है। तो ऑप्शन नंबर बी, चा वर्ग हमारा तालु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है?
तो इसमें से वृष्टि, ये जो वृष्टि लिखा हुआ है इसमें से ऋषि का मात्रा का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवृत स्वर ई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।